हमारी वोटों का इंद्री में फ़ायदा होने जा रहा है, हमारी वोटों इनकी वोटों का असंध में लाभ होने जा रहा है। इंद्री से इनकी सीट निकलने जा रही है, असंध से हमारी सीट निकलने जा रही है। हम हमेशा 1000-1000, 2000 वोटों से चुनाव हारते हैं। इस बार लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जुड़ी है, हमें 5 से लेकर 10,000 वोट इनके मिल जाएंगे, जीत हमारी निश्चित हो जाएगी। और इसी प्रकार ये जीत हार का अंतर विधानसभा में बहुत कम रहता है, इनको भी हमारी 5-10 हज़ार वोटों की सहायता मिल जाएगी। विचार हमारे दोनों के एक जैसे हैं, हम दोनों पुराने साथी हैं, आगे भी साथी रहेंगे और सरकार भी मिलके ही चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। 3 पार्टियों का जो गठबंधन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय वीर पार्टी का जो गठबंधन है वो हुआ है। हालांकि जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है वो इंद्री से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार सैनी जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजकुमार जी, आपने इंद्री ही क्यों चुना? ये जो कमज़ोर वर्ग हैं, जिसको हम SCBC के नाम से जानते हैं, अल्पसंख्यक के नाम से जानते हैं। मैंने बड़ौदा में चुनाव लड़ा, मैंने गुहाना में चुनाव लड़ा और मैंने जींद में चुनाव लड़ा। तीनों जगह देख करके, और नगर परिषद भी गुहाना लड़ा। तीनों चारों चुनाव में ये देख करके कि जो ताकतवर लोग हैं वो तो वोट डालने के लिए फिर भी हिम्मत जुटा लेते हैं। जो हमारे SC बैकवर्ड क्लासेज के जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो उस दबाव में इतने हैं कि वो गांव में से जब निकलते हैं वोट डालने के लिए तो कुछ लोग सड़क के ऊपर या गली में हुक्के भर के बैठ जाते हैं और पूछते हैं, हाँ किसे वोट देने जा रहे हो? तो भाई आप ही को दूंगा, जाओ वाली। बस इतने में वो लोगों को देख करके आज़ाद कराने का हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहाँ अभी आवाज़ उठ नहीं पाई। वो लोग बहुत ज़्यादा भारी प्रेशर में हैं। इंद्री हमने इसलिए चुना कि यहाँ किसी का दबाव और प्रेशर नहीं है और यहाँ पर लोग कुछ जागरूक भी हैं। और उस जागरूकता में आज तक यहाँ पर OBC और बैकवर्ड क्लासेस के विधायक बनते रहे हैं और उन विधायकों की आज भी टिकटें BJP और कांग्रेस ने दोनों ने दे रखी हैं। उसके बाद भी हमने इंद्री ही क्यों चुना? क्योंकि इंद्री के अंदर यहाँ पर किसी बड़ी कास्ट का प्रेशर नहीं है। लोग स्वतंत्र भाव से वोट डालने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए इंद्री में हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग दबाव में हमें नहीं जिता सके, तो इंद्री के लोगों से हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ पर जिनके लिए हम लड़ रहे हैं पिछले लगभग 10 साल से, तो एकदम चुनावी प्रक्रिया जैसी सिस्टम में हम रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये हमने उनको इंसाफ दिलाने के लिए प्रयास किया। जो 5 मुख्यमंत्रियों ने इस प्रदेश के लोगों के साथ, इस कमज़ोर वर्गों के साथ भेदभाव किया है, ये हाई कोर्ट ने सरकार से आंकड़े मांगे थे 2017 में। ये आंकड़े सरकार ने दिए कि जिसमें लगभग 68,000 नौकरी ये और 69,000 लोगों ने जांच छुपा ली, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि इनको चार्जशीट करो। लगभग 2.5 लाख में से 1,37,000 के करीब नौकरी 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को दी और बाकी के लोग जो मुंह ताकते रहे, जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया था। इस भेदभाव को, क्षेत्रवाद को, जातिवाद को, परिवारवाद को मिटाने के लिए हम इस चुनावी समर के अंदर इंद्री से उन लोगों के माध्यम से विधानसभा जाएंगे और वहाँ दंगा करेंगे कि बताओ आप 52% लोगों का हिस्सा 10% कैसे रह गया, और जो SC वर्ग है उसका 23% हिस्सा था, वो 13-14% के हिस्से में क्यों रह गए। जो मुस्लिम वर्ग था उसका हिस्सा 10 था, तो वो 1% में क्यों रह गया। और ये जो 10% लोग थे वो 50 से 55% के ऊपर कैसे काबिज हो गए। इस भेदभाव को हम जनता से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि मित्रों, ये लड़ाई आपकी है, हमारी नहीं। हम और वीरेंद्र मराठा और विजय किसाना जी तो आपको इंसाफ दिलाने के लिए दिन और रात अपना खून जला करके आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मराठा जी, किस प्रकार से जो चुनाव की रणनीति है उसको आगे बढ़ाएंगे? गठबंधन 3 पार्टियों का हो चुका है। मैं तो बहुत थोड़े से शब्दों की बात करूंगा, क्योंकि ये चुनावी माहौल है, चुनावी मोड में लोग हैं। हमारी वोटों का इंद्री में फ़ायदा होने जा रहा है, हमारी वोटों इनकी वोटों का असंध में लाभ होने जा रहा है। इंद्री से इनकी सीट निकलने जा रही है, असंध से हमारी सीट निकलने जा रही है।
हम हमेशा 1000 2 हज़ार वोटों से चुनाव हारते हैं। इस बार लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जुड़ी है, हमें 5 से लेकर 10,000 वोट इनके मिल जाएंगे, जीत हमारी निश्चित हो जाएगी। और इसी प्रकार ये जीत हार का अंतर विधानसभा में बहुत कम रहता है, इनको भी हमारी 5-10 हज़ार वोटों की सहायता मिल जाएगी। विचार हमारे दोनों के एक जैसे हैं, हम दोनों पुराने साथी हैं, आगे भी साथी रहेंगे और सरकार भी मिलके ही चलेंगे। तो बड़ी पार्टियों से फिर हाथ मिलाएंगे? बड़ी पार्टियां हमारे से भी तो हाथ मिला सका जब उनका सड़क के ऊपर जरूरत होगी उनको। तो मतलब किसी की पूर्ण सरकार नहीं बन रही? नहीं। किसी की पूर्ण सरकार तो पूर्ण सरकार, हमें लगता है कि जो परिस्थिति इस वक्त बन रही है ये चुकौनिया मुकाबले की परिस्थिति बन गई है। तो उसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी सरकार में? जरूरत तो हमें पड़ेगी इनकी कि भाई आ जाओ मायावती की तरह हमें बनाओ तो आप दीवाना के क्या कहेंगे सर, आज गठबंधन हुआ है? हाँ, ये गठबंधन आज मराठा जी का बहुत बड़ा संगठन और बहुत लंबा संघर्ष है और सैनी साहब तो लगातार पूरे देश में ही इस संघर्ष को उठाए हुए हैं। इसी के साथ साथ भारतीय वीर दल भी लगातार पिछले 5 वर्ष से मैदान में है और अब हरियाणा में ये एक बहुत बड़ा मान के समझो कि ये तीनों पार्टियां अपना एक रिप्रेजेंटेटिव निश्चित भेज रही हैं जो सरकार का बनाने में अहम भूमिका होगी। तो निश्चित तौर पर हम पंचकुला से और इंद्री और असंध तीनों विधानसभाओं में एक दूसरे के पूरक बनेंगे और तीनों कैंडिडेटों को इसका फ़ायदा मिलेगा और सरकार का बनाने में ये बहुत ही अहम भूमिका में होंगी तीनों पार्टियां। तो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और साथ साथ भारतीय वीर जो पार्टी है उनका गठबंधन हुआ है। हालांकि जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो कैंडिडेट है वो इंद्री से हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है वो असम से चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों का गठबंधन हुआ है जिसके बाद कहीं ना कहीं अब चुनाव है वो आगे लड़ा जाएगा। फिलहाल नामांकन के बाद अब जोड़ तोड़ की राजनीति वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। करनाल से विकास महला, प्रो हरियाणा टीवी।